Hello guys, what's up? So welcome back to my channel। और ये जो सीरीज़ जो चल रहा है करंट अफेयर्स का फ्रॉम स्पीडी, ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है और हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसे। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। So let's begin। The Economic Survey 2021-22 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on January 31st, 2021। तो इकोनॉमिक सर्वे को किसने प्रेजेंट किया है? निर्मला सीतारामन ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। ओके, द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 was prepared by a team led by principal economic advisor Sanjeev Sanyal and released by present chief economic advisor आनंद नागेश्वरन। तो इकोनॉमिक सर्वे को किसने प्रिपेयर किया है? एक टीम जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल के अंदर में है और रिलीज़ किया है इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आनंद नागेश्वरन ने। द कोर थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज़ द अजाइल अप्रोच विच इज़ बेस्ड ऑन फीडबैक, immediate monitoring of actual findings, practical responses, safeguards, etc. जो कोर थीम है इकोनॉमिक सर्वे का वो है द अजाइल अप्रोच और ये बेस्ड है फीडबैक, इमीडिएट मॉनिटरिंग, एक्चुअल फाइंडिंग्स यानी कि जो फैक्ट्स एंड डेटाज आए हैं उस पर, और जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो सेफ गार्ड मेजर्स लेना चाहिए उस पर बेसिस है। तो इकोनॉमिक रिव्यू का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या है। The Indian economy is projected to grow by 8 to 8.5% in the fiscal year 2022-23। तो इंडियन इकोनॉमी को क्या प्रोजेक्ट किया गया है कि ये ग्रो करेगा बाय 8 to 8.5%। तो देखो इकोनॉमिक जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस प्रेडिक्ट करते हैं। उसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आरबीआई ने कितना इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का प्रेडिक्ट किया है, मूडी ने कितना प्रेडिक्ट किया है, उसके बाद आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रेडिक्ट किया है। एटलीस्ट ये 4, और बाई बजट में हम लोगों ने कितना प्रेडिक्शन देखा है, ये 4-5 देखना ही पड़ेगा। द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 9.2% इन 2021-22 आफ्टर अ 7.3% डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो बोल रहा है जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा किस पेस पे? 9.2% का। कब? 21-22 में, और ये डिक्लाइन हो गया था 7.3% का अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देखा जाए, यानी कि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कोरोना। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.9%, यानी कि अप्रॉक्स 4%। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स कितना से ग्रो करेंगे? बाय 3.9%। तो 4% भी याद रखना, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 4% से अप्रॉक्स करके। द इंडस्ट्री सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11.9% एंड द सर्विस सेक्टर बाय 8.2%। तो इंडस्ट्री सेक्टर कितना से ग्रो करेगा? वो भी अप्रॉक्स 12% है, यानी कि 11.9%, और सर्विस सेक्टर बाय 8.2%। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो लीड कर रहा है अभी तक में 11.9% से, और फॉलोड बाय सर्विस सेक्टर एंड देन कम्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अब ये बताओ ये डेटा इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है? देखो अच्छा है एक रिस्पेक्ट में, क्योंकि हाँ कोई सेक्टर तो इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, इंडस्ट्री सेक्टर। बुरा किस रेस्पेक्ट में है कि इंडिया इज़ प्रिडोमिनेंटली क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड कंट्री। तो अगर एग्रो बेस्ड सेक्टर का ग्रोथ सिर्फ 4% है तो वो लार्जर स्केल पॉपुलेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये है। The capital expenditure during April and November 2021 has increased by 13.5% on a yearly basis। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अप्रैल नवंबर 2021 में वो इंक्रीज़ किया है बाय 13.5% एक ईयरली बेसिस पे। इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 3 years। और इंडिया क्या बन के रहेगा? वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नेक्स्ट 3 years के लिए। There has been an increase of 67.2% in the revenue receipts of the central government during April to November 2021। और इंक्रीज़ कितना हुआ है एनुअल रेवेन्यू रिसिप्ट में? वो है 67.2% अप्रैल नवंबर 2021 में। नेक्स्ट है
Gross tax revenue has increased by more than 50% during April-November 2021 on a yearly basis. और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना इंक्रीज कर गया है? बाय मोर देन 50%. कब? अप्रैल से नवंबर 2021 में ईयरली बेसिस पे. Gross capital inflows increased to $65.6 billion in the first half of 2021-22. जो ग्रॉस कैपिटल इनफ्लोज है इंक्रीज हो गया है बाय $65.6 बिलियन फर्स्ट हाफ अगर बात करें 2021-22 का. The foreign exchange reserves have reached the level of $633.6 billion as on 31st December 2021. और जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो रीच कर गया है लेवल ऑफ $633.6 बिलियन अगर 31 दिसंबर 2021 का बात करें तो. Expenditure on social services has increased to 8.6% as compared to GDP in 2021-22 from 6.2% in 2014 एंड 15. जो एक्सपेंडिचर है सोशल सर्विसेज पे वो इंक्रीज़ कर गया है टू 8.6% और ये एक अच्छा फैक्टर है. और अगर हम लोग बात करें 2014-15 का तो उस वक्त सोशल सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर था? 6.2%. तो हम लोगों ने क्या देखा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच कर गया है कितना? $633.6 बिलियन और सोशल सर्विस 8.6%. India was the fourth largest foreign exchange reserve country after China, Japan and Switzerland in the end of November 2021. तो अगर इंडिया का बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितना है? फोर्थ है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड. तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. ठीक है. अगर 1991 का बात करते हैं तो उस वक्त इंडिया के पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं था कि इट कुड एफर्ड ऑयल एंड पेट्रोलियम फॉर अ फोर्टनाइट. और आज अगर बात करें तो वी आर इन द फोर्थ. सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया. Bank credit has increased by 9.2% till December 31, 2021. जो बैंक क्रेडिट है वो इंक्रीज़ होकर के 9.2% हो गया है till December 31, 2021. 89,066 crore was raised through 75 initial public corporations, which is more than any year in the last decade. 89,066 करोड़ को रेस किया गया है 75 IPOs. तो IPOs क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होता है. इन्होंने कॉरपोरेशंस लिखा है नहीं. IPOs होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स विच इज़ मोर देन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड. तो IPO याद होगा अभी LIC का IPO मच टॉक्ड अबाउट है. और उसके बाद में ज़ोमैटो का IPO निकला था. पेटीएम जो कि बहुत सक्सेसफुल था. पेटीएम ने भी अपना IPO निकाला था. तो IPOs के रेस्पेक्ट में 89,066 करोड़ को रेस किया गया है. CPI-C इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन टू 5.2% इन 2021-22. CPI-C का इन्फ्लेशन जो है वो घट करके कितना आ गया है? 5.2%. Then food inflation is at an average of 2.9% in 2021-22. और फूड इन्फ्लेशन कितना है? एवरेज है कितना पे? तो 2.9% पे. India's overall score on the Niti Aayog SDG India Index and dashboard has improved to 66 in 2020-21. This score was 60 in 2019 and 20 and 57th in 2018 and 19. अगर SDG इंडिया इंडेक्स का बात करें जो कि नीति आयोग रिलीज़ करता है तो इंडिया का इम्प्रूव कितना किया है? 66 हो गया है रैंक. ठीक है. इन 2020-21 और ये स्कोर 60 था 2019-20 में. तो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है किसमें? SDG नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में. इंडिया इज़ द कंट्री विद द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड. अगर बात करें फॉरेस्ट का तो इंडिया का नंबर कितना आता है? तो इंडिया है के पास है 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड में. देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 वेर नोटिफाइड इन August 2021 which aims to eliminate single-use plastic by 2022. ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स. तो ये
2022 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके लिए क्या किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 को नोटिफाई किया गया है। क्या किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 को नोटिफाई किया गया है और बैन कर दिया गया है इसके अंदर में क्या चीज़ को, एलिमिनेशन ऑफ यानी कि यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022। Then Prime Minister announced ambitious targets to be achieved by 2030 to reduce emissions at the 26th Conference of the Parties held in Glasgow in 2021। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है एक एम्बिशियस टारगेट, और वो क्या है, अचीव करना कि 2030 तक जो रिडक्शन होना चाहिए एमिशन में, जो कि ऑब्जेक्टिव रेज किया गया था या डिसाइड किया गया था एट 26 COP जो कि हेल्ड हुआ था इन ग्लासगो में। तो हम लोग अपना जो एमिशंस है यानी कि कार्बन एमिशंस को 2030 तक रिड्यूस करेंगे। कितना करेंगे ये अभी डेटा नहीं दिया गया इसमें, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। द टोटल वैल्यू एडिशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड बाय 18.8%, thus registering an increase of 3.6% in 2020-21 and 3.9% in 2021-22। तो जो टोटल वैल्यू एडिशन है कंट्री का वो इंक्रीज़ कर गया है बाय 18.8%, और इससे मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ 3.6% 2020-21 का बात करें और 3.9% 2021-22 का बात करें। The government further expanded the food security network coverage through schemes such as प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया है फूड सिक्योरिटी नेटवर्क कवरेज स्कीम से, जो कि नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। The livestock sector has been growing at a CAGR of 8.15% in last 5 years ending 2019-20। तो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो ग्रो किया गया है, और CAGR के मायने पे देखा जाए तो 8.15% से ग्रो किया है लास्ट 5 इयर्स में, यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से फूड सिक्योरिटी दिया गया है लोगों को। देन IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज टू 17.5% ड्यूरिंग 2021। Next come railway capital expenditure increased to rupees 155,181 crores in 2020-21 and increased to rupees 215,085 crore in 21-22, which is 5 times higher than the level of 2014। तो जो रेलवे कैपिटल का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ करके कितना हो गया है, 155,181 करोड़ प्रेजेंट जो बॉडी है, और मतलब 155,181 करोड़ हो गया था 2020-21 में, और ये इंक्रीज़ होके हो गया है 215,058 करोड़ इन 2021-22, यानी कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 50,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में, नहीं 40,000 करोड़ का। इन द ईयर 2020-21 जो लिमिट है ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे इंक्रीज टू 365 किलोमीटर। इन 2019-20 इट वाज 28 किलोमीटर्स पर डे। Thus an increase of 30.4% has been registered in comparison to the previous year। वो बोल रहा है कि इन द ईयर 2020-21 में देखा जाए तो जो लिमिट है रोड कंस्ट्रक्शन का पर डे वो इंक्रीज़ कर गया है बाय 365 किलोमीटर्स पर डे, और पहले इससे ये कितना था 28 किलोमीटर्स ही था पर डे, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है 30.4% का। द सर्विसेज